Good morning, everyone. To all of you, today I will teach you the grammar chapter adjective. ठीक, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब जानेंगे इसमें एडजेक्टिव होता क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है ना. ये क्या होता है. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है यानी वर्ड होता है जो किसको किसको क्वालिफाई करता है. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है ना. हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कैसे नाउन को क्वालिफाई करता है और कैसे प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय. ठीक, अगर हम गुड को अगर हम थोड़ी देर ना अगर हम पढ़ें तो राम इज अ बॉय. राम क्या है. राम एक लड़का है. लेकिन अगर गुड को भी शामिल कर लें तो गुड का मतलब क्या होता है. अच्छा होता है. राम कैसा है. एक अच्छा लड़का है. तो यानी कि राम एक एडजेक्टिव है. ठीक है भाई. एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ही तो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को. यानी कि राम, राम क्या है. एक नाउन है. यानी कि अच्छा कौन है. राम ही तो है. यानी कि राम इज अ गुड बॉय. यानी एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया. राम को. अच्छा कौन है. अच्छा लड़का राम है. ठीक है ना. अब इस एग्जाम्पल से ये पता चल गया है कि एडजेक्टिव यानी गुड किसको क्वालिफाई किया. नाउन यानी राम को क्वालिफाई किया. ठीक है ना. सेकंड एग्जाम्पल में हम जानेंगे कैसे एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है. ही इज इंटेलिजेंट. राइट, कि वह क्या है. वह बुद्धिमान है. इंटेलिजेंट क्या है. एक एडजेक्टिव है. ठीक भाई. कोई भी व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति है, सब थोड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ही इज इंटेलिजेंट उसमें एक क्वालिटी है. क्या क्वालिटी है. कि वह बुद्धिमान है. यानी कौन बुद्धिमान है. ही बुद्धिमान है. राइट, यानी ही क्या है. ही एक प्रोनाउन है. यानी कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया. प्रोनाउन को. यानी कि ध्यान रहे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन और नाउन को क्या करते हैं. क्वालिफाई करते हैं. राइट. इस स्लाइड में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार. एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है. पहला हमारा क्या है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिफाई. सेकंड प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक. थर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सेवंथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. एट पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. ये हमारे एडजेक्टिव के प्रकार हैं. राइट. ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हैं जिसकी डिग्रियां हैं. ठीक है ना. जैसे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है. पॉजिटिव में गुड. और इसकी कम वो क्या कहते हैं. कंपैरेटिव डिग्री बेटर. सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट. अब इसमें यानी गुड बेटर बेस्ट. अब बेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने. अब कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, भाई गुड अच्छा है, उससे अच्छा बेटर हो गया, अब उससे अच्छा क्या हो गया. बेस्ट हो गया. अब इससे ज़्यादा उसकी डिग्री नहीं हो सकती. यानी आप इससे ज़्यादा उसको कोई महत्व नहीं दे सकते हैं. ठीक है ना. ये अपने एक सुप्रीमम पावर में है. ठीक है ना. ये क्या, अब ये अच्छा का एक पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. अब इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता. ठीक है ना. वैसे बेल हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया. ठीक ना. वेल का भी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो गुड की होती है वही इसकी भी होती है. राइट. जैसे बैड, वोर्स, वोस्ट. अब कोई भी व्यक्ति अब और से ज़्यादा यानी WORST, अब इससे ज़्यादा वोस्ट भी ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता. ठीक है ना. अब ये अपने क्या, ये पूरा ये अब मतलब बैड का ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है ये. राइट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. अब कोई चीज़ कोई क्या है बहुत बड़ा है, अब उससे बड़ा बिगर हो जाएगा बिगेस्ट यानी कि बहुत बड़ा है. अब इससे ज़्यादा कुछ आपका क्या हो सकता है. अब इससे ज़्यादा मतलब क्या हो, इससे ज़्यादा कुछ कोई अब बिग हो ही नहीं सकता है. ठीक है ना. अब ये अपने में ये कंप्लीट सेंस है. वैसे टॉल अब लंबा है. ठीक है ना. टॉलर उससे भी लंबा टॉलेस्ट. अब टॉलेस्ट भी ये कंप्लीट सेंस दे दिया. अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. यानी कि कम. अब सुपरलेटिव डिग्री से अब इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं हो सकती. थिन, थिनर, थिनेस्ट. अब थिन मतलब क्या होता है. पतला होता है. थिनेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पतला. यानी थिन पतला, थिनर उससे अधिक पतला. अब थिनेस्ट यानी मैक्सिमम पावर पे है. यानी कि एक सुप्रीमम पावर. यानी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि अब इससे ज़्यादा कोई पतला नहीं हो सकता है. राइट. ये हमारी कुछ एडजेक्टिव की डिग्रियाँ थी. ठीक है ना. जो उसको क्या करना है, याद करना है. ये हमारे क्या है. रूल फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव का. यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है ना. बहुत सारे SSC और बैंक में. जैसे कि रूल फर्स्ट में हम देखेंगे कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ये दिए गए हैं. जैसे कि यूनिक हो गया. क्या हो गया. यूनिक हो गया. यूनिवर्सल हो गया. क्या हो गया. डीफ हो गया. डम्ब हो गया. ब्लाइंड हो गया.
डेड हो गया, सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, इंटायर हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, एक्सटीरियर हो गया, माइनर हो गया, एम्पटी, एवरलास्टिंग, सुप्रीम, एक्सटर्नल, परफेक्ट, लास्ट, स्क्वायर, चीफ। ये क्या है? ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हैं, राइट। अब एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं कि हम अगर इनका सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके पहले ना तो हम मच का यूज करेंगे, ना तो मोर का यूज करेंगे, ना तो क्या करेंगे, ना तो मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? ना तो हम मच का यूज करेंगे, ठीक, ना तो मोर का यूज करेंगे, ना तो मोस्ट का यूज करेंगे। याद रहे, ना तो हम सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, एस डी यानी ना तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने में यूनिक है, हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यू हैव ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट, वन स्टूडेंट इज वेरी स्कॉलर, राइट, स्कॉलर टैलेंट यानी वो स्किलफुल है, तो पांचों में से सबसे वो अलग है, यानी उसकी एक अलग एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। भाई वो अपने में सबसे अलग है, अब उससे ज़्यादा अलग क्या करोगे? उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। जैसे यूनिवर्सल है कोई चीज़, क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। इसे अगर कह दिया जाए कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, अब ये चीज़ तो कन्फर्म है ना, तो अब इसमें तो कोई संदेह है नहीं, कभी पश्चिम से भी निकल सकता है, कि उत्तर से भी निकल सकता है, दक्षिण से भी निकल सकता है, राइट। यानी कि जो चीज़ फिक्स है, कन्फर्म है, यानी कि अपने में कंप्लीट मीनिंग दे रही हैं, यानी उनके पहले हम क्या करेंगे? मच मोर मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। अब कोई ये देखो, इसमें डेड दे दिया गया है, डेड। अब डेड यानी ये बता दो, डेड अपने में कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? कोई व्यक्ति मर जाता है तो आधा अधूरा तो मरता नहीं है वो, कि अभी मरा है थोड़ी देर बाद फिर जिंदा हो जाएगा। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपने में। ब्लाइंड, कोई व्यक्ति मान लीजिए अंधा है तो कंप्लीट अंधा होता है, उसको ब्लाइंड अगर दे दिया गया, लिखा गया, इसका मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, ठीक है ना, डीफ डम, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ भाई उसको न, क्या होता है, बहरा है ना तो बोल पाएगा वो, ठीक ना। भाई डीफ डम क्या होगा? ना तो वो क्या है, ना बोल पाएगा ना तो सुन पाएगा। एब्सोल्यूट, कोई चीज़ कंप्लीट है। एक्सटीरियर, माइनर, एम्पटी। अब भाई मान लीजिए एम्पटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खाली है, इस पे जो खाली है तो है खाली, उसमें उसमें थोड़ी है कि उसमें कुछ और बचा हुआ है, जब कुछ बचा होगा तो उसके लिए अलग शब्द आएगा, राइट। सुप्रीमम, जैसे सुप्रीम क्या होता है? अगर सपोज कीजिए अवर इंडियन वी हैव टू थ्री कोड लाइक एज ए, पहला हमारा सबऑर्डिनेट कोड, सेकंड हमारा क्या हो गया? आपका अधीनस्थ यानी हाई कोर्ट हो गया, राइट। और लास्ट हमारा क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब उससे बड़ी कोर्ट कोई नहीं है भारत में, है कोई कोर्ट? नहीं है। यानी कि अगर जुडिशरी के मामले में देखा जाए तो यू हैव टू सुप्रीमम पावर ऑफ जुडिशरी इज कॉल्ड टू सुप्रीम कोर्ट। अब वही सुप्रीमम लिखा है ना, सुप्रीम लिखा है, अब इससे ज्यादा, यानी ये भी अपने में कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि दीज एडजेक्टिव डज नॉट यूज बिफोर मच मोर मोस्ट, राइट। परफेक्ट, कोई चीज अपने में परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट यानी इसके पहले भी ये सब चीजें यानी सुपरलेटिव कंप्लीट डिग्री का यूज नहीं होगा। लास्ट, स्क्वायर, भाई लास्ट, अगर कोई भी मान लीजिए लास्ट में खड़ा है तो अब उससे पीछे तो यानी वो लास्ट है, अब उसके पीछे तो कोई है नहीं, यानी वो अपने में कंफर्म यानी परफेक्ट है, कंप्लीट है, कि वो चीज क्या है, वो चीज यानी वो व्यक्ति या वो चीज वो क्या है, वो लास्ट में है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। You note before these adjective does not use much more most, जो भी मैंने उसमें बताया वही चीजें हैं, यानी इन एडजेक्टिव के पहले ना तो मच का यूज होगा, ना तो मोर, ना तो मोस्ट का यूज। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, गुड डीड्स आर मोस्ट एवरलास्टिंग, उसमें लिखा था एवरलास्टिंग मतलब चिरस्थायी, ये भी अपने में कंप्लीट सेंस देता है, यानी इसके पहले क्या होगा, क्या होगा, हम क्या क्या होगा, मोर का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पहले क्या होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, राइट। ये अपने में क्या करेगा, ये कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, दिस इज द मोस्ट यूनिक क्रिएशन, भाई कोई व्यक्ति अपने में यूनिक है, उसकी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है, तब उससे ज्यादा यूनिक आप क्या करेंगे, यानी यूनिक क्या होता है, ये अपने में एक कंप्लीट सेंस देता है, राइट। इसके पहले भी मोस्ट का यूज नहीं होगा। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, द बुक इज मोर यूनिक फॉर दिस एग्जाम, यानी जो ये बुक है सबसे मोर यूनिक है, सबसे मतलब अनोखी है, ठीक है ना, इस एग्जाम के लिए। भाई कोई चीज अपने में ये अनोखा है तो फिर उसकी ज्यादा और अनोखा आप क्या बनाएंगे उसमें, यानी मोर का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस फिर सही हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल
हमारा है ही इज मोर सीनियर टू मी, ठीक ना। आप जैसे मान लीजिए सीनियर, कोई व्यक्ति चाहे हमसे उम्र में सीनियर हो या पढ़ाई में सीनियर हो या किसी चीज में सीनियर है, या सीनियर है तो सीनियर है, वो सीनियर होने का अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसके पहले आप मच मोर मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। कहीं भी दिखे आप तुरंत आप उसको काट दीजिए, राइट। फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही एरर आपको मिलेगा। फिफ्थ हमारा है द कैट वॉज मोर डेड। अब लो इसमें दे दिया है कि द कैट वॉज मोर डेड, क्या थी, मतलब बिल्ली अधिक मरी हुई थी। अब बताओ, अब कोई अधिक कम ज्यादा मरता है कि थोड़ा मरा है थोड़ा बाद में मर जाएंगे, हैं भाई। अब कोई मर गया तो इसके अंदर उसको जान नहीं है, वो चीज क्या हो गई, वो डेड हो गई, ठीक है ना। यानी कि इसके भी पहले हम क्या करेंगे, मच मोर मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।